हे एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। सो यूनिट 1 हमने फिनिश कर लिया बायो फार्मास्यूटिक्स की, और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं यूनिट नंबर 2। और यूनिट 1 में हमने क्या है, जो एब्जॉर्प्शन और डिस्ट्रीब्यूशन वाला जो पार्ट है वो ऑलरेडी कवर कर लिया है। और यूनिट 2 में हम जो अपना जो मेटाबॉलिज्म और जो एक्सक्रीशन वाला पार्ट है इसको हम कवर करेंगे। और इसके अलावा भी क्या है, यूनिट 2 में कुछ हमारे और भी चीज़ें हैं, जैसे कि बायो अवेलेबिलिटी क्या होता है, बायो इक्विवेलेंस क्या होता है। तो इन सब टॉपिक को मिला के यूनिट 2 हमारी कंप्लीट होगी। तो पहले हम जो कवर करेंगे यहाँ पे, जैसे हमने एब्जॉर्प्शन देख लिया, डिस्ट्रीब्यूशन, अब क्या है हमारा पार्ट आएगा मेटाबॉलिज्म का, देन उसके बाद आएगा एक्सक्रीशन का, है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जो एलिमिनेशन है तो ये क्या है, दो चीज़ों से मिलकर बना हुआ है, एक तो मेटाबॉलिज्म और एक एक्सक्रीशन। जब ये दोनों मिल जाते हैं तो इसको हम जो एलिमिनेशन बोल देते हैं, क्योंकि ये जो दोनों प्रोसेस होती है क्या आपस में जुड़ी हुई है। जब मेटाबॉलिज्म होगा किसी ड्रग का तो उसके बाद ही क्या है वो एक्सक्रीट हो सकता है, अदरवाइज क्या है वो एक्सक्रीट नहीं हो पाएगा। तो इसलिए क्या है, पहले मेटाबॉलिज्म होता है देन एक्सक्रीशन होता है, और दोनों को मिला के क्या है बॉडी से ड्रग जो है एलिमिनेट हो जाता है। चलिए पहले बेसिक चीज़ों को समझते हैं यहाँ पे। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि पहले ड्रग को हम जो कंज्यूम करते हैं तो हमारे जीआईटी के अंदर जाता है, वहाँ से एब्जॉर्ब होके वो क्या है जो ब्लड फ्लो रहता है उसके अंदर पहुँच जाता है, ब्लड के अंदर पहुँच जाता है। देन उसके बाद क्या है, जो ड्रग है वो पूरी बॉडी में क्या है डिस्ट्रीब्यूट होता है। तो ये जो हमारा डी है डिस्ट्रीब्यूशन, तो हमारे ड्रग का क्या है डिस्ट्रीब्यूशन होता है पूरी बॉडी के अंदर। और जिस जगह पे उसे जाना रहता है, किसी ऑर्गन के अंदर, किसी टिश्यू के अंदर, किसी सेल के अंदर, तो वहाँ पे वो क्या है पर्टिकुलर रिसेप्टर से जाके बाइंड करता है, और बाइंड करने के बाद वो क्या अपना असर दिखाता है। और जब वो अपना असर दिखा देता है तो उसके बाद क्या है, उस ड्रग को जो बॉडी से एलिमिनेट करना जरूरी होता है, क्योंकि अगर वो क्या है बॉडी से एलिमिनेट नहीं होगा तो वो क्या इकट्ठा होने लगेगा और टॉक्सिसिटी जनरेट करेगा बॉडी के अंदर ही। तो फिर जो हमारा पार्ट आता है वो आता है मेटाबॉलिज्म का। मेटाबॉलिज्म क्या एक तरह की प्रोसेस होती है, इसके बारे में हम जो आगे जाके और अच्छे से समझेंगे। पहले कुछ बेसिक इंट्रोडक्शन देख लेते हैं ड्रग एलिमिनेशन का। तो देखिए, जो परमानेंट रिमूवल रहता है ड्रग का बॉडी के अंदर से, है ना, तो ये क्या है मेटाबॉलिज्म और एक्सक्रीशन इन दोनों प्रोसेस से होता है, और इन दोनों प्रोसेस को मिला के हम क्या है एलिमिनेशन बोल देते हैं। तो हम एक तरीके से बोल सकते हैं कि परमानेंट रिमूवल ऑफ ड्रग्स फ्रॉम द बॉडी इज नोन एज एलिमिनेशन, है ना। और एलिमिनेशन किससे मिलकर बना है, मेटाबॉलिज्म और एक्सक्रीशन से। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। तो इट इज डिफाइंड एज द इरिवर्सिबल लॉस ऑफ ड्रग फ्रॉम द बॉडी। तो एलिमिनेशन को हम क्या बोल सकते हैं कि ये क्या एक इरिवर्सिबल प्रोसेस है, कि अगर एक बार क्या है एलिमिनेट हो जाता है ड्रग बॉडी से तो वो क्या वापस से रिवर्स नहीं हो सकता है ना। कि ये जो प्रोसेस होती है एलिमिनेशन की, तो ये क्या रिवर्सिबल नहीं होती है, क्योंकि एक बार इस प्रोसेस के अंदर ड्रग चला जाता है तो फिर वो वापस से अपनी पुरानी स्टेट में नहीं आ सकता। अब ये जो एक्सक्रीशन है ना, इसको आप थोड़ा समझने की कोशिश करोगे ये होता कैसे है। बेसिकली क्या है, जैसे आप सभी चीज़ों को, ये जो पूरा आपको डायग्राम दिख रहा है इस पूरे को आप भूल जाओ, आप एक एक सेक्शन पे जो ध्यान देना है यहाँ पे। तो जैसे कि किसी ड्रग को हम अगर ओरली लेते हैं, ओरली एडमिनिस्टर करते हैं, ठीक है, तो वो क्या है सीधा हमारे जीआईटी के अंदर जाएगा, और जीआईटी के अंदर जाके वो क्या है एब्जॉर्ब होगा, और देन उसके बाद जो ड्रग है वो हमारा एक्सक्रीट हो जाता है। अगर हम रेक्टल रूट से लेते हैं ड्रग को, तब भी वो क्या है जीआईटी में जाएगा और वहाँ से एब्जॉर्ब हो जाएगा, और देन उसके बाद एक्सक्रीट हो जाएगा। ओके, इस तरीके से। सेकंड जो हमारा तरीका आता है वो ये आता है कि अगर हम क्या है ड्रग को जो है इंट्रावीनस रूट से लेते हैं, यानी सीधे हम जो है नसों में जो है उसे इंजेक्ट करते हैं, तो वो क्या है डायरेक्ट हमारे सर्कुलेटरी सिस्टम में जाएगा, और देन क्या है ड्रग हमारा एक्सक्रीट आउट हो जाता है अपना असर दिखाने के बाद। और नेक्स्ट जो आता है तरीका वो आता है इंट्रामस्कुलर, ठीक है। तो मसल से वो क्या है टिश्यूज के अंदर जाता है ड्रग, है ना, और टिश्यूज के बाद वो क्या है सर्कुलेटरी सिस्टम में जाता है, और उसके बाद उसका एक्सक्रीशन होता है। फिर हमारा सबक्यूटेनियस आता है, तो वो भी क्या है पहले टिश्यू में जाएगा, फिर सर्कुलेटरी सिस्टम में जाएगा, और देन उसके बाद एक्सक्रीट हो जाएगा। तो इस तरीके से क्या है, जितने भी रूट से हम अलग अलग तरीके से ड्रग लेते हैं, तो पहले क्या है कुछ हमारे जो हम ओरल रूट से या रेक्टल रूट से लेते हैं, तो वो क्या है जीआईटी के अंदर जाते हैं, और जीआईटी के बाद क्या है वो ब्लड सर्कुलेशन में पहुंचते हैं एब्जॉर्ब होने के बाद, देन उसका एक्सक्रीशन होता है। और बाकी सारे मैंने आपको बता ही दिया, इंट्रावीनस सीधा सर्कुलेटरी सिस्टम में जाता है, और देन उसका एक्सक्रीशन होता है। तो यहाँ बिल्कुल सिंपल सा है, ये फंडा रहता है एक्सक्रीशन का। तो चलिए ये डायग्राम आप देख लेना, मैं नोट्स में प्रोवाइड कर दूंगा। अब सीधे चलते हैं मेटाबॉलिज्म की तरफ कि मेटाबॉलिज्म क्या होता है। तो सबसे पहले तो आप ये समझ लो कि जो मेटाबॉलिज्म होता है इसको हम बायो ट्रांसफॉर्मेशन भी बोलते हैं। कई जगह पे आपको बायो ट्रांसफॉर्मेशन लिखा हुआ दिख जाएगा, तो आप कंफ्यूज मत होना। अब देखिए मेटाबॉलिज्म को पहले मैं आपको आसान भाषा में समझा देता हूँ, देन उसके बाद हमसे नोट्स के अकॉर्डिंग देखेंगे। तो देखिए जब क्या ड्रग हमारी बॉडी में अपना असर दिखा देता है, जब वो क्या रिसेप्टर के साथ बाइंड करता है, जो ड्रग होता है रिसेप्टर से बाइंड करेगा इस तरीके से, और बाइंड करने के बाद वो क्या अपना जो एक्शन रहता है, जो थेरेप्यूटिक एक्शन रहता है वो शो कर देता है। तो देखिए जब क्या हम किसी ड्रग को लेते हैं हमारी बॉडी के अंदर, तो वो मोस्टली जो ड्रग्स होते हैं वो क्या लाइपोफिलिक होते हैं हमारे नेचर में, है ना। और जो हमारा एक्सक्रीशन का प्रोसेस होता है, जिसमें हमारा जो मेन ऑर्गन रहता है, जो किडनी रहती है ना, तो जब वो एक्सक्रीट आउट करती है किसी भी ड्रग को, तो वो क्या है यूरिन के थ्रू होता है, और यूरिन में क्या है वाटर होता है। तो अगर क्या है हमारी बॉडी के अंदर लाइपोफिलिक ड्रग है
और उसे एक्सक्रीट आउट करना है किडनी के थ्रू, तो उस ड्रग का क्या है, हाइड्रोफ्लिक होना जरूरी है, क्योंकि किडनी जब एक्सक्रीट आउट करती है तो वो यूरिन के थ्रू करती है, और यूरिन में क्या है, वाटर प्रेजेंट होता है, तो ड्रग का क्या है, हाइड्रोफ्लिक होना जरूरी है। लेकिन ड्रग हमने जब कंज्यूम किया था तब तो वो लाइपोफ्लिक था, तो अब वो हाइड्रोफ्लिक कैसे बनेगा ताकि वो एक्सक्रीट आउट हो जाए, और जब तक वो हाइड्रोफ्लिक नहीं बनेगा नेचर में तब तक वो एक्सक्रीट आउट नहीं होगा। तो बेसिकली क्या, ये जो मेटाबॉलिज्म की जो प्रोसेस होती है वो यही काम करती है कि जो ड्रग हमने लाइपोफ्लिक लिया था वो रिसेप्टर से जाके बाइंड किया और अपना असर दिखा दिया। देन ये जो मेटाबॉलिज्म की प्रोसेस है ये क्या करती है, इस ड्रग को जो है उसमें कुछ रिएक्शंस होती हैं, यानी एक प्रोसेस होती है रिएक्शंस की, तो उसके बाद ये जो ड्रग है जो लाइपोफ्लिक था नेचर में, ये क्या है, हाइड्रोफ्लिक बन जाता है। और हाइड्रोफ्लिक बनने के बाद क्या रहता है, ये सीधे किडनी में जाता है और फिल्टर होके ये क्या है, एक्सक्रीट आउट हो जाता है यूरिन के थ्रू। तो आप बोल सकते हो मेटाबॉलिज्म एक तरह की प्रोसेस है जो क्या करती है, ड्रग को मॉडिफाई करती है, इसको तोड़ती है, मरोड़ती है, इसके स्ट्रक्चर को चेंज करके इसे नेचर में जो हाइड्रोफ्लिक बनाती है, देन इसका जो एक्सक्रीशन होता है वो क्या है, किडनी के थ्रू हो जाता है। तो ये होता है हमारा मेटाबॉलिज्म, बिल्कुल सिंपल सा। तो आप इसे एक और पॉइंट में आप बोल सकते हो, इट इन्वॉल्व्स द बायोकेमिकल मॉडिफिकेशन ऑफ अ ड्रग इन द बॉडी, है ना। तो बेसिकली क्या रहता है मेटाबॉलिज्म के, ये क्या एक बायोकेमिकल मॉडिफिकेशन रहती है ना। जो ड्रग हमारी बॉडी के अंदर है तो उसका क्या एक मॉडिफिकेशन होगा, उसके स्ट्रक्चर में कुछ चेंजेस आएंगे और देन वो क्या है, एक्सक्रीट आउट हो जाता है। तो बिल्कुल सिंपल से इसके पॉइंट है, आपको याद रहेंगे। और ये जो मेटाबॉलिज्म की प्रोसेस होती है तो ये क्या है, जो टॉक्सिसिटी होती है ड्रग की बॉडी के अंदर उसको क्या है, रिड्यूस करती है। अगर क्या है, ड्रग का मेटाबॉलिज्म नहीं होगा, वो एक्सक्रीट आउट नहीं होगा, तो ये ड्रग होता है तो वो क्या करता है, टॉक्सिसिटी जनरेट करने लगता है, वो क्या बॉडी में एक्यूमुलेट होने लगता है, इकट्ठा होने लगता है। इसकी वजह से वो क्या है, टॉक्सिसिटी भी जनरेट करेगा। तो बेसिकली जो मेटाबॉलिज्म की जो प्रोसेस होती है वो क्या है, जो ड्रग्स होते हैं उसकी जो टॉक्सिसिटी रहती है उसको भी क्या है, रिड्यूस करता है। चलिए, इतना आपने बेसिक इंट्रोडक्शन तो देख ही लिया मेटाबॉलिज्म का। अब हम प्रोसेस की तरफ बढ़ते हैं जो कि इंपॉर्टेंट है। देखिए, ये जो प्रोसेस होती है मेटाबॉलिज्म की, ये क्या दो फेजेस में होती है। पहला जो फेज रहता है और एक रहता है दूसरा फेज, है ना। तो जो पहला फेज रहता है इसमें क्या रहता है कि जो ड्रग क्या है, नॉन पोलर होगा नेचर में, जो हमारी बॉडी के अंदर है, जो क्या रिसेप्टर से बाइंड किया हुआ है, तो वो जो ड्रग है वो क्या नॉन पोलर होगा नेचर में। तो उस नॉन पोलर ड्रग को क्या है, तो सबसे पहले फेज 1 में क्या है, जो नॉन पोलर ड्रग होता है उसको क्या है, पोलर ड्रग की फॉर्म में जो उसे कन्वर्ट किया जाता है। देन क्या है, फेज 2 की रिएक्शंस आती है, तो वो जो पोलर ड्रग होता है तो उसको क्या है, कंजुगेटेड फॉर्म में कन्वर्ट किया जाता है। कंजुगेटेड फॉर्म का क्या मतलब रहता है कि उसे जो है वाटर सॉल्युबल बनाया जाता है नेचर में, है ना। क्योंकि उसका जो एक्सक्रीशन होगा तो वो क्या है, यूरिन के थ्रू होगा, तो यूरिन में क्या है, वाटर प्रेजेंट होता है। तो वो जो लाइपोफ्लिक जो ड्रग है तो उसको क्या है, पहले पोलर फॉर्म में कन्वर्ट किया जाएगा, देन पोलर फॉर्म को क्या है, फिर वापस से कंजुगेटेड फॉर्म में कन्वर्ट किया जाएगा और उसको क्या है, वाटर सॉल्युबल फॉर्म में उसे कन्वर्ट किया जाएगा। तो बेसिकली क्या है, आप समझ सकते हो कि जो लाइपोफ्लिक ड्रग है सबसे पहले जो नॉन पोलर है नेचर में उसको पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, फिर दूसरे फेज की रिएक्शन से स्टार्ट होंगी, तो फिर वो जो पोलर ड्रग है उसको क्या है, जो वाटर सॉल्युबल फॉर्म में उसे कन्वर्ट किया जाएगा। तो इतना आपने समझ लिया होगा अभी। चलिए, सबसे पहले हम बात करें कि कौन कौन सी साइट्स होती हैं मेटाबॉलिज्म की। तो देखिए, सबसे पहले क्या है, जो मेटाबॉलिज्म की जो मेन साइट होती है जिसमें सबसे ज़्यादा होता है तो वो होता है लिवर। लिवर के अंदर काफ़ी सारी ऐसी सेल्स होती हैं जो क्या है, मेटाबॉलिज्म में हेल्प करती हैं, है ना, ड्रग को मेटाबोलाइज करने में। ये प्राइमरी साइट होती है। इसके बाद क्या है, कई और जगह पे भी जो है मेटाबॉलिज्म की प्रोसेस होती है लिवर के अलावा भी, जैसे जीआईटी के अंदर, लंग्स के अंदर भी होती है, किडनीज के अंदर भी होती है और स्किन के अंदर भी होती है ना। तो ये कुछ हमारी साइट्स हैं, ये अदर साइट्स हैं, लेकिन प्राइमरी साइट हमारी लिवर होती है। ज़्यादा जो ड्रग्स होते हैं तो उनका जो मेटाबॉलिज्म है वो लिवर के अंदर ही होता है। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं कि कौन कौन से एंजाइम इन्वॉल्व रहते हैं मेटाबॉलिज्म की प्रोसेस में। तो देखिए, जो फेज 1 की जो मेटाबॉलिज्म रहता है, फेज 1 का, जिसमें बहुत सारी रिएक्शंस होती हैं, और फिर क्या है जो फेज 2 की मेटाबॉलिज्म रहती है तो इसमें क्या है, काफ़ी सारे एंजाइम्स रहते हैं जो क्या है, किसी भी ड्रग को मेटाबोलाइज करने में हेल्प करती हैं। तो यहाँ पे क्या है, उन एंजाइम्स के नाम लिखे हुए हैं, साइटोक्रोम P450, ये क्या है, सबसे ज़्यादा कॉमनली यूज होने वाला जो एंजाइम है बॉडी के अंदर जो मेटाबॉलिज्म की प्रोसेस रहती है ना। क्योंकि ये क्या है, पूरा का पूरा क्या है, ग्रुप ऑफ एंजाइम्स रहता है, इसमें काफ़ी सारे एंजाइम्स रहते हैं, तो ये क्या है, हेल्प करता है मेटाबॉलिज्म में। और इसी तरीके से ये सारे के सारे यहाँ पे एंजाइम्स के नाम लिखे हुए हैं, आप इन्हें रीड करके याद कर लेना। और ये क्या है, फेज 2 मेटाबॉलिज्म की रिएक्शंस हैं। तो ये जो फेज 1 है और फेज 2 है, इसमें आप कंफ्यूज मत हो जाना कि जो मेटाबॉलिज्म की प्रोसेस है ना, तो वो क्या है, 2 फेज में होती है, यानी 2 पार्ट में होती है। पहले क्या है, पहला जो पार्ट होता है उसमें कुछ रिएक्शंस होती हैं, तब जो है ड्रग में चेंजेस आते हैं, और फिर क्या है, वो जो पहला पार्ट होता है वो खत्म हो जाता है, फिर दूसरा पार्ट स्टार्ट होता है रिएक्शंस का, तो उसे हम फेज 2 बोलते हैं। तो उसमें क्या है, कुछ और जो चेंजेस होने रहते हैं ड्रग में, तो वो चेंजेस भी हो जाते हैं, देन क्या एक्सक्रीशन के लिए जो ड्रग है वो तैयार हो जाता है। तो फिर से आप बिल्कुल भी कंफ्यूज मत होना, बहुत ही सिंपल सी चीज़ है।
चलिए अब हम बात करते हैं मेटाबॉलिक पाथवेज। ये एक इम्पोर्टेंट चीज़ है, इसके बारे में आप ध्यान रखना। और ये जो मेटाबॉलिक पाथवे है ना, तो इनको लेकर आप कंफ्यूज बिल्कुल मत हो जाना कि आप जो टेंशन में आ जाओ कि ये क्या यहाँ पे बात हो रही है, कौन से पाथवेज की बात हो रही है। कुछ भी पाथवेज नहीं है यहाँ पे। बस आपको क्या है, फेज 1 के अंदर क्या है, कुछ हमारी रिएक्शंस होती हैं और फेज 2 के अंदर भी हमारी कुछ रिएक्शंस होती हैं। तो बस उनके बारे में आपको ध्यान रखना है, उन्हीं को हम जो मेटाबॉलिक पाथवेज बोलते हैं। तो बेसिकली जब फेज 1 स्टार्ट होता है तो इसमें 3 चीज़ें होती हैं, मतलब तीनों नहीं होती हैं, इनमें से कोई भी एक चीज़ होगी। तो या तो क्या है, ड्रग का ऑक्सीडेशन होगा। ये ड्रग के ऊपर डिपेंड करता है कि उसका क्या होगा मेटाबॉलिज्म के अंदर, यानी हर ड्रग का क्या अलग अलग जो मेटाबॉलिक प्रोसेस होती है। तो ये इस चीज़ के ऊपर डिपेंड करता है कि ऑक्सीडेशन होगा, रिडक्शन होगा या हाइड्रोलाइसिस होगा किसी भी ड्रग का। तो ये ड्रग के ऊपर ही डिपेंड करता है कि उसकी मेटाबॉलिक प्रोसेस क्या है ना। तो क्या है, जो फेज 1 होता है इसमें कोई भी एक चीज़ हो सकती है ड्रग के साथ, या तो उसका ऑक्सीडेशन होगा या रिडक्शन होगा या फिर हाइड्रोलाइसिस होगा। देन फिर क्या है, फेज 2 का पार्ट आएगा। अब फेज 2 में भी क्या है, इसके अकॉर्डिंग ही क्या है जो ड्रग होगा, तो या तो उसका सल्फोनेशन होगा या एसिटाइलेशन होगा या मिथाइलेशन होगा या ग्लूटाथियोन कॉन्जुगेशन होगा या फिर क्या है ग्लूकारोनिडेशन की प्रोसेस होगी, है ना। तो दोनों आपको बस ध्यान रखने हैं, बस इनको हम जो मेटाबॉलिक पाथवेज बोलते हैं, है ना। तो या तो ऑक्सीडेशन, रिडक्शन या कुछ भी हो सकता है ना। तो ये होते हैं हमारे मेटाबॉलिक पाथवेज। अब ये दोनों फेज में होते हैं, और मतलब फेज 1 में और फेज 2 में। चलिए पहले फेज 1 मेटाबॉलिज्म की बात करते हैं। यहाँ पे मैंने बिल्कुल शॉर्ट और सिंपल रखा है ताकि आपको जो है बिल्कुल भी कन्फ्यूजन ना हो और आपके एग्जाम के लिए बिल्कुल तैयार हो जाए और आपको ज़्यादा याद करने में समस्या ना आए। चलिए पहले फेज 1 मेटाबॉलिज्म की तरफ पढ़ते हैं। तो फेज 1 में क्या होता है, सबसे पहले ये समझना है आपको। चलिए तो पहले फेज 1 मेटाबॉलिज्म को समझते हैं कि फेज 1 में क्या होता है। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि ड्रग क्या किसी रिसेप्टर से बाइंड किया जाके देन उसके मेटाबॉलिज्म की जो प्रोसेस है वो स्टार्ट हो जाती है। तो सबसे पहले बेसिकली क्या होता है कि वो जो ड्रग का कोई भी मॉलिक्यूल है तो वो सबसे पहले क्या है फेज 1 मेटाबॉलिज्म में एंटर करेगा और उसके बाद क्या है, ये सीक्वेंस ऑफ रिएक्शन से होकर गुजरेगा। ये जो ड्रग का जो मॉलिक्यूल होगा तो डिफरेंट टाइप की रिएक्शंस होंगी इसके साथ। और देन क्या है, रिएक्शंस होने के बाद क्या है, इसका जो स्ट्रक्चर होगा, जो केमिकल स्ट्रक्चर होगा, उसमें कुछ अपग्रेड्स हो जाएंगे, उसमें कुछ मॉडिफिकेशंस हो जाएंगे। जैसे कि कुछ फंक्शनल ग्रुप क्या है इसके साथ अटैच हो जाएंगे, या तो क्या है OH अटैच हो जाएगा या SH अटैच हो जाएगा या फिर क्या है NH2। तो इस तरह के जो फंक्शनल ग्रुप हैं वो क्या है उसके साथ जुड़ जाएंगे। तो जो ड्रग का जो मॉलिक्यूल का जो स्ट्रक्चर होगा तो वो क्या है अपग्रेड हो जाएगा, वो क्या है मॉडिफाई हो जाएगा। और इसके बाद ये क्या है फेज 2 में पहुंचता है ना। अब फेज 2 में क्या रहता है, बेसिकली जैसे फेज 1 में हमने क्या देखा है कि कुछ फंक्शनल ग्रुप उसके साथ क्या अटैच हो गए, मॉडिफाई कर देते हैं। लेकिन फेज 2 में आने के बाद क्या रहता है कि उसमें कुछ और भी केमिकल मॉडिफिकेशंस होते हैं, कुछ और एंजाइम्स उसके साथ रिएक्ट करते हैं, है ना, और उसके स्ट्रक्चर को और ज़्यादा मॉडिफाई करते हैं। और कहने का मतलब है कि उसको और ज़्यादा हाइड्रोफिलिक बनाते हैं नेचर में, ताकि वो ईजिली जो एक्सक्रीट हो जाए, है ना। तो इतना आपके समझ में आ गया होगा। देन उसके बाद क्या रहता है कि ड्रग क्या है एक ऐसे कंपाउंड में क्या है ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं जिनकी जो सोलिबिलिटी है वो क्या है लिपिड्स और वाटर में क्या है कम हो जाती है ना। देन इसकी वजह से क्या होता है कि जो एक्सक्रीशन रहता है तो उसके लिए क्या है ये जो ड्रग्स हैं वो क्या है रेडी हो जाते हैं। तो इतना आपको ध्यान रखना है बेसिकली फेज 1 जो मेटाबॉलिज्म रहता है ना। अब यहाँ हम बात करते हैं कि कौन कौन सी रिएक्शंस होती हैं फेज 1 के अंदर। तो या तो ऑक्सीडेशन होगी, रिडक्शन होगी या फिर क्या है हाइड्रोलाइसिस होगी, है ना। अब यहाँ पे हम सबसे पहले ऑक्सीडेशन के बारे में डिस्कस करेंगे। ऑक्सीडेशन का मतलब होता है कि ऑक्सीजन एटम्स का बढ़ना, है ना। किसी भी जो केमिकल स्ट्रक्चर है तो अगर उसका ऑक्सीडेशन होगा इसका मतलब है कि उसमें क्या है ऑक्सीजन को एटम्स हैं वो क्या है इंक्रीज हो रहे हैं। तो इसी चीज़ को हम ऑक्सीडेशन बोलते हैं। तो बेसिकली क्या रहता है कि जो लिवर में क्या है जो सेल्स रहती हैं जो क्या है बेसिकली मेटाबॉलिज्म के लिए रेस्पॉन्सिबल होती हैं। तो ये क्या है प्राइमरी लोकेशन होती है ऑक्सीडेशन रिएक्शन के लिए, है ना। तो लिवर की जो सेल्स हैं तो वहीं पे क्या है ऑक्सीडेशन की रिएक्शंस होती हैं। अब कोई भी जो ड्रग है जिसका क्या है आप ड्रग के नेचर के ऊपर डिपेंड करता है कि उसका ऑक्सीडेशन होगा, रिडक्शन होगा या हाइड्रोलाइसिस होगा, ये ड्रग के ऊपर डिपेंड करता है ना, कि ड्रग का नेचर कैसा है। अब कोई ड्रग ऐसा है जिसका नेचर अलग टाइप का है और उसका क्या है ऑक्सीडेशन होना है, तो ऑक्सीडेशन कहाँ पे होगा कि लिवर के अंदर जो सेल्स हैं वो क्या है प्राइमरी लोकेशन होती है ऑक्सीडेशन रिएक्शंस के लिए। देन क्या होता है कि जो ऑक्सीडेशन होता है ना तो इसमें जो बेसिकली जो CH जो बॉन्ड रहते हैं ना तो वो ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं C बॉन्ड OH में, है ना। अब यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं कि O इसके साथ जुड़ गया, O मतलब ऑक्सीजन जुड़ गया। अब ऑक्सीजन का मतलब ही क्या है कि ऑक्सीडेशन हो रहा है उसका, कोई भी जो कंपाउंड है तो पहले इसमें ऑक्सीजन नहीं था तो उसका ऑक्सीडेशन हुआ, इसका मतलब क्या है उसमें ऑक्सीजन ऐड हो गया इस तरीके से। और यहाँ जब क्या है ऑक्सीडेशन होता है तो इसकी वजह से हमें क्या कुछ चीज़ें देखने को मिलती हैं, जैसे कभी कभार हमें किसी भी ड्रग का क्या है ऑक्सीडेशन होगा, है ना। तो ऑक्सीडेशन होने की वजह से अगर वो क्या है ड्रग का इनएक्टिव कंपाउंड है ना, इनएक्टिव फॉर्म में, तो हो सकता है ऑक्सीडेशन होने की वजह से क्या होता है कभी कभी वो एक्टिव फार्माकोलॉजिकल एजेंट में भी कन्वर्ट हो जाता है। कई बार क्या होता है कि अगर कोई ड्रग है वो क्या है हार्मलेस मॉलिक्यूल है, मतलब कोई नुकसान नहीं पहुंचा रहा है, लेकिन ऑक्सीडेशन होने की वजह से क्या रहता है कि वो क्या है टॉक्सिक मॉलिक्यूल में भी कन्वर्ट हो सकता है।
तो क्या है, कोई भी ड्रग है तो उसका अगर ऑक्सीडेशन होगा मेटाबॉलिज्म के लिए, तो जरूरी नहीं है कि वो क्या है प्रॉपर तरीके से, मतलब कि उसका जो ऑक्सीडेशन होगा तो उसी की वजह से क्या है वो ठीक तरीके से एक्सक्रीट हो पाएगा। कई कई बार क्या है, कुछ जो मॉलिक्यूल्स होते हैं ड्रग के, तो वो क्या है मतलब मॉडिफाई होके वापस से क्या है वो टॉक्सिक फॉर्म में कन्वर्ट हो सकते हैं, या फिर क्या है वो जो इनएक्टिव ड्रग रहते हैं तो वो वापस से एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट हो सकते हैं। लेकिन जो ऑक्सीडेशन की प्रोसेस होती है तो इसकी वजह से क्या है कि जो ड्रग का मॉलिक्यूल रहता है तो वो क्या है मॉडिफाई होता है ताकि वो एक्सक्रीट आउट हो जाए। लेकिन कुछ केसेज में हमें ये भी चीज़ देखने को मिलती है कि कुछ इस टाइप के मॉडिफिकेशन हो जाते हैं जिसकी वजह से जो ड्रग है या तो वो टॉक्सिक हो जाता है ना, और या फिर क्या है वो एक्टिव फॉर्म में वापस से कन्वर्ट होकर अपना फिर से एक्शन दिखाने लगता है। अब यहाँ पे ऑक्सीडेशन की एक सिंपल सी आप रिएक्शन देख सकते हो जो कि बहुत ही ज़्यादा आम सी एक बेसिक सी रिएक्शन है। तो ये क्या है, RH होता है। RH का मतलब है या तो कोई ये सबस्ट्रेट है या फिर कोई ड्रग है या फिर कोई टॉक्सिक मॉलिक्यूल है। तो इसके साथ क्या है ऑक्सीडेशन होता है, तो उसके साथ क्या है ऑक्सीजन ऐड होता है। और यहाँ पे क्या है कुछ एंजाइम्स होते हैं हमारे जिसे हम NADPH बोलते हैं, जिसे निकोटिनामाइड एडेनिन डाई न्यूक्लियोटाइड फॉस्फेट बोलते हैं। ये हमारा एक को एंजाइम होता है ना, जो क्या है ऑक्सीडेशन में हेल्प करता है। और यहाँ पे क्या है प्लस हाइड्रोजन के आयंस भी कुछ प्रेजेंट होते हैं। तो ये पूरी की पूरी रिएक्शन का एक तरीका रहता है। और यहाँ पे क्या है इन चीज़ों को ऐड करने के बाद जो रिएक्शन होती है तो उसके बाद क्या है जो ड्रग है वो हमारा ऑक्सीडाइड हो जाता है, यानी उसका ऑक्सीडेशन हो गया। मतलब पहले ड्रग के पास क्या था, मतलब कुछ नहीं था, ऑक्सीजन था ही नहीं, लेकिन क्या है ऑक्सीडेशन की प्रोसेस हुई, उसके साथ ऑक्सीजन ऐड हुआ तो क्या है वो क्या है ऑक्सीडाइड हो जाता है। ROH यहाँ पे बन चुका है जो ड्रग और जो सबस्ट्रेट है। और देन यहाँ पे क्या है H2O बनता है हमारा प्लस NADP बनता है ना। तो यहाँ पे इस तरीके से क्या है ये जो पूरी रिएक्शन होती है ऑक्सीडेशन की इस तरीके से होती है। तो ये एक बहुत ही टिपिकल सी एक ऑक्सीडेशन रिएक्शन है। तो आप इसको जो है याद रख सकते हो और बाकी आप एग्जाम में लिख के भी आ सकते हो। बाकी इसकी एक साइकिल और होती है ना ऑक्सीडेशन की, तो उसको आपको जो है मेरे हिसाब से इतना ज़्यादा आपको उसे याद करने की ज़रूरत नहीं है। और बाकी अगर मुझे लगेगा एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से तो मैं उसको जो अलग से आपको समझा दूंगा, वो थोड़ा ज़्यादा टाइम लेगी है ना। तो फिलहाल आप इतना आप याद कर सकते हो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। और नेक्स्ट हम देखते हैं रिडक्शन। तो रिडक्शन का मतलब होता है कि जो ऑक्सीजन के जो मॉलिक्यूल्स है एटम है उनका कम होना है ना। तो बस आपको ध्यान रखना है ऑक्सीडेशन में ऑक्सीजन जुड़ रहे हैं और रिडक्शन में क्या है ऑक्सीजन जो है कम हो रहे हैं। इतना आपको बिल्कुल सिंपल तरीके से याद रखना है। तो ये जो रिडक्शन की प्रोसेस होती है उन ड्रग्स के साथ होती है जिनमें कुछ स्पेशल फंक्शनल ग्रुप होते हैं, जैसे एल्डिहाइड, कीटोन, डाइसल्फाइड, क्विनीन, एन ऑक्साइड, एल्कीन, एजो, नाइट्रो ग्रुप। अगर इस तरह के जो ग्रुप्स हैं वो किसी ड्रग के अंदर प्रेजेंट है और उनका जो मेटाबॉलिज्म होगा लिवर के अंदर तो उनमें क्या है रिडक्शन की प्रोसेस होगी है ना। तो इस तरीके से आपको ध्यान रखना है। अगर हम रिडक्शन के सीक्वेंस की बात करें तो सबसे पहले सीक्वेंस में क्या होता है कि अगर कोई ऐसा ड्रग कंपाउंड है जो क्या है एल्कोहल ग्रुप को कंटेन करता है तो सबसे पहले उसका डीहाइड्रोजनेशन होगा। और डीहाइड्रोजनेशन होने के बाद क्या है वो कार्बोनिल कंपाउंड में जो कन्वर्ट हो जाएगा। और कार्बोनिल कंपाउंड का जब रिडक्शन होता है तो वो क्या है कीटोन या फिर क्या है एल्डिहाइड में कन्वर्ट हो जाता है। तो इस तरीके से क्या है पहला सीक्वेंस होता है। अगर क्या है कोई ड्रग का जो कंपाउंड है या फिर कोई जो मॉलिक्यूल है तो अगर वो क्या है एन ऑक्साइड ग्रुप को जो है होल्ड करता है तो उसका क्या ऑक्सीडेशन होगा, देन वो कन्वर्ट हो जाएगा एमाइन ऑक्साइड, ठीक है। और देन उसका क्या है रिडक्शन होता है और रिडक्शन होने के बाद वो क्या है एमाइन बन जाता है ना। तो बिल्कुल सिंपल इस तरीके से सीक्वेंस रहता है रिडक्शन का है ना। यहाँ पे सिंपल सा एग्जांपल दिया हुआ है यहाँ पे। तो इस तरीके से आपको रिडक्शन वाला पार्ट याद रखना है। बाकी आपको ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है कि समझ में नहीं आ रहा है, कुछ नहीं हो रहा है, बस थ्योरी आपको याद रखनी है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। नेक्स्ट हम बात करते हैं हाइड्रोलाइसिस। देखिए हाइड्रोलाइसिस एक ऐसी प्रोसेस होती है जिसमें क्या है जो ड्रग का जो मॉलिक्यूल होता है तो उसको ब्रेक डाउन किया जाता है वाटर ऐड करके है ना। कि एक ड्रग का ऐसा मॉलिक्यूल है तो उसको ब्रेक डाउन करने के लिए इसके साथ क्या है वाटर को ऐड किया जाएगा, H2O को ऐड किया जाएगा और देन इसका क्या है ब्रेक डाउन हो जाएगा है ना। तो इस चीज़ को हम बोलते हैं हाइड्रोलाइसिस। जो हाइड्रोलाइसिस की जो साइट है तो वो क्या है लिवर होता है, इंटेस्टाइन, प्लाज्मा और कुछ बॉडी टिश्यूज भी होते हैं अदर है ना। तो ये सारे के सारे साइट्स ऑफ हाइड्रोलाइसिस होता है। मेनली क्या है लिवर में होता है बेसिकली। और एग्जाम्पल आप यहाँ पे देख सकते हो इस तरीके से, तो आप इसे याद कर लेना। चलिए अब फेज 2 मेटाबॉलिज्म की हम बात करते हैं। फेज 2 में क्या रहता है, फेज 1 में हमने क्या देखा था कि बेसिकली क्या है वहाँ पे कुछ हमारी रिएक्शंस हो रही थी, ऑक्सीडेशन, रिडक्शन वगैरह है ना। और उसमें क्या है बेसिकली एक ड्रग को जो मॉडिफाई किया जा रहा था कुछ फंक्शनल ग्रुप को उसमें ऐड करके है ना। लेकिन अभी क्या है पूरी तरह से जो ड्रग है वो क्या हमारा हाइड्रोफिलिक नेचर का नहीं बना है, थोड़ा सा बना है लेकिन अभी पूरे तरीके से एक्सक्रीट आउट होने के लिए तैयार नहीं है। अब क्या है बारी आती है फेज 2 मेटाबॉलिज्म की है ना। तो इसमें भी क्या है कुछ रिएक्शंस होती हैं। इसमें भी क्या है केमिकल जो कंपाउंड होता है ड्रग का उसमें कुछ और चेंजेस किए जाते हैं, कुछ और मॉडिफिकेशंस किए जाते हैं। देन क्या है जो ड्रग है वो हमारा एक्सक्रीट आउट होने के लिए तैयार हो जाता है,
चलिए तो फेज 2 मेटाबॉलिज्म की हम बात करते हैं। तो फेज 2 मेटाबॉलिज्म में क्या रहता है कि जो ड्रग होता है जो ऑलरेडी मॉडिफाई हो चुका है थोड़ा बहुत, तो वो क्या मिक्स होता है वाटर लविंग नेचुरल कंपाउंड्स के साथ, ताकि वो बॉडी को इजीली जो है लीव कर सके, है ना। तो जैसा कि मैंने आपको बताया है कि जब किडनी से जब वो फिल्टर आउट होकर यूरिन की फॉर्म में जब वो बाहर निकलेगा, एक्सक्रीट होगा, तो यूरिन में वाटर होता है, तो ड्रग क्या है जितना हाइड्रोफिलिक होगा नेचर में उतना ही ज़्यादा वो अच्छे तरीके से एक्सक्रीट हो पाएगा बॉडी से। तो फेज 2 जो मेटाबॉलिज्म रहता है तो उसमें जो ड्रग होता है उसे क्या है जो वाटर लविंग जो नेचुरल कंपाउंड्स होते हैं उनके साथ उसे मिक्स किया जाता है कुछ रिएक्शंस के द्वारा, है ना, और जिससे क्या है वो बॉडी से जो है लीव कर सके, है ना, बॉडी से जो है एक्सक्रीट आउट हो सके। तो चलिए इसको हम देखते हैं, और इसे हम जो है कंजुगेशन रिएक्शंस बोलते हैं। और कंजुगेशन रिएक्शंस का बेसिकली यही मतलब रहता है कि जो ऑलरेडी जो मॉडिफाइड जो कोई कंपाउंड है तो उसमें कुछ और मॉडिफिकेशंस करना, कुछ और कंपाउंड्स को उसके साथ ऐड करना, जिससे क्या है उस ड्रग का जो नेचर है वो चेंज हो सके। नेक्स्ट हम बात करेंगे जो फेज 2 की जो रिएक्शंस होती हैं थोड़ी फास्टर होती है फेज 1 रिएक्शंस के कंपेयर में, क्योंकि फेज 1 में हम देख रहे थे कि मॉडिफिकेशंस हो रहे थे, कुछ फंक्शनल ग्रुप उसमें ऐड हो रहे थे, तो ये प्रोसेस क्या थोड़ी स्लो होती है। लेकिन जो फेज 2 की जो रिएक्शंस होती हैं वो थोड़ी फास्ट होती है। अगर हम रिएक्शंस की बात करें तो सल्फोनेशन, एसिटाइलेशन, मिथाइलेशन, ग्लूटेथियोन कंजुगेशन, एक होता है ग्लूकरोनाइडेशन, है ना। तो ये कुछ हमारी रिएक्शंस रहती है जो फेज 2 के अंदर रहती है। अब ये सारी रिएक्शंस नहीं होती हैं, ऐसा नहीं है कि ये सारी एक एक करके लाइन से होंगी एक ड्रग के साथ, इनमें से कोई भी एक हो सकती है ना। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। अब यहाँ पे क्या है बेसिकली ये जो रिएक्शंस होते हैं तो इसमें भी क्या रहता है कि जो ड्रग हमारा ऑलरेडी मॉडिफाइड है जो फेज 1 रिएक्शंस के टाइम पे हुआ था, तो जब वो फेज 2 में आता है तो इनमें से अगर कोई भी रिएक्शन होती है, यहाँ पे आपको लिस्ट दिख रही है, इनमें से कोई भी रिएक्शन होती है तो उसमें बेसिकली क्या रहता है कि रिएक्शन के अंदर कुछ और हमारे जो फंक्शनल ग्रुप है वो क्या है उस कंपाउंड के साथ ऐड हो जाते हैं, है ना। तो अगर क्या है ग्लूकरोनाइडेशन होगा तो उसमें OH, COOH, NH2, SH, CH, NH इस तरह के जो फंक्शनल ग्रुप है वो उसमें और ज़्यादा ऐड हो जाएंगे, है ना। सल्फोनेशन में क्या है एरोमेटिक OH हो गया, एरोमेटिक NH2 हो गया, एल्कोहल्स हो गया, इस तरह के जो फंक्शनल ग्रुप है वो उसके साथ अटैच हो जाते हैं। तो यहाँ पे आप पूरी लिस्ट देख सकते हो। तो यहाँ पे आप ये जो पूरी लिस्ट देख रहे हो इसमें ये सारी रिएक्शंस इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बस एक ही इंपॉर्टेंट है जो हमारी ग्लूकरोनाइडेशन, है ना। तो ये वाली रिएक्शंस इंपॉर्टेंट है, तो इसके बारे में हम थोड़ा सा और देखते हैं कि क्या होता है ग्लूकरोनाइडेशन। तो ये क्या है सबसे ज़्यादा मतलब यूज होने वाली फेज 2 रिएक्शन होती है बॉडी के अंदर, कि मतलब ये वाली रिएक्शंस तो होती है फेज 2 के अंदर मोस्टली ड्रग्स के साथ, इसलिए हम इसी को जो है यहाँ पे देखने वाले हैं। ये जो ग्लूकरोनाइडेशन की जो रिएक्शन होती है ना, प्रोसेस होती है, तो इसमें बेसिकली क्या रहता है कि जो ड्रग का जो कंपाउंड है जो ऑलरेडी मॉडिफाई होके क्या है फेज 2 रिएक्शन के अंदर आया है, तो अगर क्या है ग्लूकरोनाइडेशन की जो प्रोसेस होती है तो उसमें बेसिकली क्या रहता है कि जो कंपाउंड है ड्रग का, तो उसमें क्या है ग्लूकरोनिक एसिड जो ऐड हो जाता है ना। तो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं ग्लूकरोनाइडेशन। तो यहाँ पे हम बात करें जैसे क्या है अगर क्या है ड्रग के अंदर क्या है अगर जो ड्रग है ड्रग कंपाउंड है वो बेंजोइक एसिड को जो है होल्ड करता है, तो यहाँ पे बेसिकली क्या होगा कि जो बेंजोइक एसिड होगा तो उसके साथ क्या है ग्लूकरोनिक एसिड ऐड होगा, और देन क्या है एक पूरा का पूरा जो कंपाउंड है वो बनके तैयार हो जाएगा, यानी एक मॉडिफाइड कंपाउंड बनके तैयार हो जाएगा। और ये क्या है यहाँ पे हमारा ग्लूकरोनिक एसिड है। ओके, तो इतना बस आपको ध्यान रखना है। थ्योरी वगैरह आप पढ़ सकते हो कि बेंजोइक एसिड कंबाइंस विद ग्लूकरोनिक एसिड टू फॉर्म अ कंपाउंड, है ना। और ये जो कंपाउंड होगा ये क्या है बॉडी से एक्सक्रीट आउट होने के लिए तैयार हो जाएगा, क्योंकि ये क्या है मोर वाटर लविंग है, यानी हाइड्रोफिलिक है नेचर में, है ना। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। टाइप्स ऑफ कंपाउंड यानी ग्लूकरोनिक यानी ग्लूकरोनाइडेशन की जो प्रोसेस होती है, तो उसके बाद जो है कौन कौन से टाइप के कंपाउंड जो फॉर्म हो सकते हैं। तो ये जो ग्लूकरोनाइड्स रहते हैं, जो ग्लूकरोनिक एसिड के ऐड होने के बाद जो कंपाउंड्स बनते हैं, तो ये क्या है डिफरेंट टाइप के फंक्शनल ग्रुप इसमें प्रेजेंट हो सकते हैं, ऑक्सीजन के फंक्शनल ग्रुप या फिर नाइट्रोजन के या सल्फर के, इस टाइप के जो फंक्शनल ग्रुप होते हैं, तो ये क्या है ग्लूकरोनाइड्स में जो है प्रेजेंट होते हैं, है ना। और कई बार क्या है कार्बन ग्लूकरोनाइड्स भी बन जाते हैं, है ना, यानी कार्बन भी उनके अंदर प्रेजेंट होता है। तो ये क्या है बेसिकली अगर मैं आपको सिंपल साफ शब्दों में बता दूं कि जैसे क्या है बिल्कुल आसान भाषा में कि फेज 1 में क्या है, जैसा कि मैंने आपको बताया है मेटाबॉलिज्म में, कि उसमें क्या है कोई ना कोई एक फंक्शनल ग्रुप ऐड हो जाता है ऑक्सीडेशन के थ्रू, रिडक्शन के थ्रू, या फिर क्या है जो हमारा हाइड्रोलाइसिस होता है। देन क्या है फिर वो जो ड्रग है तो वो पूरी तरीके से अभी क्या है हाइड्रोफिलिक नहीं बना है नेचर में। देन क्या होगा कि वो ड्रग क्या है फेज 2 की जो रिएक्शंस होती है उसमें जो एंटर करेगा, उसमें क्या है वेरियस टाइप की रिएक्शंस होती हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा कॉमनली हम क्या देखते हैं ग्लूकरोनाइडेशन की रिएक्शन देखते हैं। ग्लूकरोनाइडेशन की जो रिएक्शन होती है उसमें बेसिकली क्या रहता है कि जो कंपाउंड वहाँ से आया है फेज 1 रिएक्शन से, तो उसमें बेसिकली क्या रहता है कि ग्लूकरोनिक एसिड ऐड हो जाता है उस कंपाउंड के अंदर, है ना। तो ग्लूकरोनिक एसिड जैसे उसमें ऐड होगा, अब जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमने क्या है बेंजोइक एसिड ले लिया,
कि मान लीजिए कि वो जो ड्रग है तो उसका जो कंपाउंड है वो बेंजोइक एसिड को कंटेन करता है, तो उसमें क्या होगा, ग्लूकारोनिक एसिड ऐड हो जाएगा और देन क्या है, एक कंपाउंड फॉर्म हो जाएगा। और ये जो कंपाउंड है तो ये क्या है, हाइड्रोफ्लिक होगा नेचर में, और जब ये हाइड्रोफ्लिक होगा तो ईजिली बॉडी से जो है एक्सक्रीट आउट हो जाएगा। तो जितने भी तरह के, अगर हम बात करें ग्लूकरोनाइडेशन की, तो जितने भी तरह के जो ड्रग के कंपाउंड्स होंगे तो वो अगर इस फेज में आते हैं, सेकंड फेज में, और वहाँ पे जो ग्लूकरोनाइडेशन की जो प्रोसेस होती है उसमें एंटर करते हैं, तो उनमें बेसिकली क्या रहता है कि ग्लूकरोनिक एसिड उसमें बस ऐड होते जाता है उस कंपाउंड में, और नए नए कंपाउंड बन जाते हैं, है ना। तो बस इतना आपको याद रखना है। अब ये तो हमारा हो गया पूरा मेटाबॉलिज्म वाला खेल कि यहाँ पे किस तरीके से होता है। तो बस दोनों फेज आपको याद रखने हैं। मेटाबॉलिक पाथवे में आपको बस रिएक्शंस के नाम याद रखने हैं, ऑक्सीडेशन, रिडक्शन वगैरह, और जो फेज 2 की रिएक्शंस हैं उनके भी नाम याद रखने हैं। तो बस इतना ही आपको याद रखना है। और यहाँ पे हम फैक्टर्स अफेक्टिंग की बात करें तो बिल्कुल सिंपल से इसके कुछ फैक्टर्स अफेक्टिंग है, जैसे बायोलॉजिकल फैक्टर्स हैं, जैसे पेशेंट की जो एज है तो एज के ऊपर भी क्या डिपेंड करता है मेटाबॉलिज्म, उसकी डाइट क्या है, मेल और फीमेल में भी जो अलग अलग हो सकता है मेटाबॉलिज्म, है ना, और वेट क्या है, बॉडी टेम्परेचर क्या है, तो ये सारे फैक्टर्स डिपेंड करते हैं कि मेटाबॉलिज्म कैसा होगा। इनके अकॉर्डिंग जो है चेंज हो सकता है जो मेटाबॉलिज्म में। केमिकल फैक्टर्स की हम बात करें तो एंजाइम इनहिबिटर्स आगे, या फिर जो एंजाइम स्टिमुलेंट्स आते हैं, तो इनकी वजह से भी जो मेटाबॉलिज्म की जो प्रोसेस है वो क्या चेंज हो सकती है। और नेक्स्ट आता है फिजिको केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ड्रग, के जो ड्रग है ना, जो बाइंड किया रिसेप्टर से, जिसकी मेटाबॉलिज्म की प्रोसेस होनी है, उसे एक्सक्रीट होना है बाहर, तो बेसिकली क्या है, उसकी जो फिजिकल और जो केमिकल जो प्रॉपर्टीज हैं ड्रग की, है ना, उसकी लाइपोफिलिसिटी वगैरह, तो इस चीज़ के ऊपर भी क्या है, जो मेटाबॉलिज्म की जो प्रोसेस है वो डिपेंड करती है ना, कि ड्रग का जो स्ट्रक्चर है, उसका केमिकल स्ट्रक्चर है तो वो कैसा है, उसी के अकॉर्डिंग क्या है जो मेटाबॉलिज्म होगा उस ड्रग का होगा, और देन उसका क्या है एक्सक्रीशन होगा। तो ये सारे के सारे कुछ फैक्टर्स हैं, इनको आपको डिटेल में पढ़ने की जरूरत नहीं है, बस आप नाम याद रखना इन फैक्टर्स के। तो ये सारे के सारे आप याद कर लेना, और इनकी वजह से क्या है जो मेटाबॉलिज्म है वो अफेक्ट हो सकता है। तो ये तो हमने मेटाबॉलिज्म वाला पार्ट कवर कर लिया है इस वीडियो में। अब अगर हम जो एक्सक्रीशन भी इसी में देखेंगे तो काफ़ी ज़्यादा लेंथी हो जाएगी, 1.5 घंटे की वीडियो बन जाएगी। तो अभी हम इस वीडियो को यहीं पे फिनिश करते हैं। नेक्स्ट वीडियो हम देखेंगे एक्सक्रीशन, देन क्या है हमारा जो मेटाबॉलिज्म और जो एक्सक्रीशन है दोनों को मिला के क्या है हमारा जो एलिमिनेशन है वो पूरा कंप्लीट हो जाएगा। और अगर आपको जो है कोई भी डाउट हो इस वीडियो से रिलेटेड तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।